अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपके रोज़े जो है बेहतरीन जा रहे होंगे माशाल्लाह। तो चलें, आज जो मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा है, तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली मैंने तेल ले लिया है और जिसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 प्याज हैं, उनको बारीक बारीक काट लिए, जैसे हम प्याज ब्राउन करते हैं उस शेप में काट के, तो वो इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, पिंक जब तक हो जाएगा ये। तो ये रोस्ट कर लिया मैंने मसाले को, ड्राई रोस्ट। ये है धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, ठीक है। इसको मैंने पीस लिया है, ये 3-3 खाने के चम्मच थे, ठीक है। तो इसको हम डालेंगे आगे चल के कीमे के अंदर। और कीमा ले लिया मैंने हाथ का कुटा हुआ, मतलब हाथ का कीमा ये। आप चाहें तो मशीन का ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो मशीन का है वो झटपट से हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी कीमा, और कीमे को डाल के करेंगे अच्छा सा फ्राई। 1 किलो कीमा है मेरे पास, इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। थोड़े प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े प्याज कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें सिर्फ ज़्यादा जो है होता है भूनने का ही होता है, क्योंकि खड़े मसाले का कीमा है, सारे साबुत मसाले जाते हैं इसमें, और इसको सिर्फ ऐसे भूनना ही होता है। ये देखें भुन गया माशाल्लाह से काफ़ी हद तक। इसको भूनते रहेंगे मतलब काफ़ी। तो जब तक मैं भून रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप देख सकें कि आज क्या देखने को मिल रहा है नया, ठीक है। तो ये गरम मसाला था, तेज़पत्ता है इसमें, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के थे, 3 से 4 लौंग थे, और 2 बड़ी इलायची थी, ठीक है। काली मिर्च नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो हम कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये साबुत गोल मिर्च है, ये डाल रही हूँ मैं। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने 12-15 मिर्चें ले ली हैं, जैसे कि हम स्पाइसेस खाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो वो इसमें डाल के इसकी भुनाई करते रहेंगे, और इसमें डालेंगे फिर पानी, ताकि ये इसको गलने के लिए जो टाइम चाहिए वो पानी डालेंगे और इसको गला लेंगे अच्छा सा हम। और मशीन का होगा तो गलने के लिए उसको इतना पानी नहीं चाहिए होगा, आधा 1 गिलास चाहिए होगा बस। तो इसमें ये कि 3 से 4 गिलास मैंने पानी डाल दिया, और इसको कवर कर देंगे ताकि ये गल जाए अच्छा सा। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये पक गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। तो अब इसको देखते हैं अच्छा सा, जी, साथ साथ मिक्स करके। और अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी, और अदरक लहसुन मैं डाल चुकी हूँ, कैमरा ऑफ था, तो आपने अदरक लहसुन साथ ही ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने अदरक लहसुन डाला है 3 खाने के चम्मच, तो आपने पिसा हुआ अदरक लहसुन जो है वो डाल देना है, ठीक है। ये मैंने जो मसाला जो रोस्ट किया था वो डाल दिया, धनिया और ज़ीरा। ये हरी मिर्चें हैं बारीक काट लिए हैं, मतलब सिर्फ 2-2 पीस कर लिए, और ये जूनियर जिंजर है मेरे पास, अदरक कटी हुई, ये डाल देंगे, और इसको करेंगे मिक्स अच्छा सा। साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। और ये कुटी काली मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच है, ये डाल देंगे, ठीक है। और इसको साथ साथ देखें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये भुनता रहे, मसाले भी साथ साथ भुनते रहें, मिक्स होता रहे। भुनने का ही काम होता है इसमें सारा। और 1 खाने का चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं मैंने, लेवल का डाला है मतलब। और ये नमक है, 2 टेस्ट है, लेकिन मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है, तो आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा सा करते रहेंगे मिक्स, और भूनते रहेंगे। और ऑयल ज़्यादा हो जाएगा तो वो आप सेपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चिकनाई थी, उसका अपना भी ऑयल निकला होगा, ठीक है। तो इसको भूनने के लिए हमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, तो बाद में आप सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने हल्दी डाल दी थी 1 चाय का चम्मच, उसको अच्छे से भून लिया थोड़ी देर, 5 से 6 मिनट। तो अब ये दही है मेरे पास, इसको मैंने फेंट लिया अच्छा सा ताकि गुठली ना हो। तो मैं इसको अब करूँगी मिक्स। 1 प्याली भर के दही डाल दिए, और इसको अच्छा सा भून लेंगे। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, बस इसको भूनेंगे और ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो जी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने ऑयल कितना सारा है। तो ये ऑयल हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ये धनिया मेरे पास बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने सारा डाल दिया था, निकाल लिया ताकि गार्निश के लिए। और पुदीना मेरे पास, इसको भी मैंने वॉश करके कटिंग कर लिया है, ये है। और मेरे पास है हरी मिर्चें और अदरक, जो हमने चीज़ें उसमें डाली थी पहले भूनते हुए, वो सारे इसमें लवाजमात डालेंगे। खड़े मसाले का ये कीमा है, बहुत टेस्टी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, ताकि सब बनाएं और ट्राई करें और बताएं कि भाई बहुत टेस्टी बना था। ये डिश आउट कर दिया मैंने, ऊपर थोड़ा सा जो भुना हुआ ज़ीरा और धनिया था वो डाल दिया मैंने। तो आपने ट्राई करना है इसको, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।